प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। बाइबल में भजन 8 उसके 4 वचन में लिखा है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी चिंता करता है, और मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है। ये भजन परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होके दावीद राजा ने लिखा था। और दावीद एक बहुत साधारण परिवार से आया था और अपने भाइयों में सबसे छोटा था और घर की भेड़ों का वो ध्यान रखता था। एक छोटी शुरुआत से परमेश्वर ने उसको एक राजा बनाया। ये बहुत मशहूर राजा रहा और अपने लोगों की चिंता करता था और बहुत शूरवीर व्यक्ति था। निश्चित रूप से मनुष्य था, इसलिए इसके जीवन में भी कुछ गिरावटें आई। लेकिन जब हम उसकी शुरुआत को देखते हैं तो वो सिर्फ एक चरवाहा लड़का था, शेपर्ड बॉय था। ये भेड़ों को ले जाता था और कई बार दिन दिन घास को ढूंढता हुआ घर से दूर भी निकल जाता था, जैसे आम चरवाहे करते हैं। और रात को कभी कभी घास पे लेटा हुआ आकाश की तरफ देखता था और आकाश की तरफ, उस अंधेरे आकाश को देखकर, उस चांद और सितारों और ग्रह को देखकर उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में सोचता था और सोचता था कि ये परमेश्वर जो इतनी बड़ी बड़ी चीजें बनाई हैं, वो कैसे मुझ पर ध्यान देता है, वो कैसे मेरी चिंता करता है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने सृष्टि को 6 दिन में बनाया और अपने वचन की सामर्थ्य से बनाया। सिर्फ मनुष्य को ही अपनी समानता में और अपने हाथों से बनाया। इसलिए मनुष्य से इतना प्रेम करता है। लिखा है उत्पत्ति 1 अध्याय में, तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है ना। इस प्रकार से यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सूरज और चांद और तारागणों को, ग्रह को बनाया। यूहन्ना 1 में हम पढ़ते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का वचन का शीर्षक बाइबल में दिया गया है। तो हमें पता चलता है कि सारी सृष्टि उसी के द्वारा बनाई गई है, उसी के वचन की सामर्थ्य से बनाई गई है। इसलिए वो पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य से विशेष प्रेम करता है, क्योंकि वो उनका सृष्टि करता है। ये बात आपको ना मालूम हो पहले, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें सब बातें मालूम हो। आज वो दिन है जब आपको मालूम पड़ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह आपका सृष्टि करता है। बाइबल ये कहती है। जब दावीद आकाश की तरफ देखता और इतने बड़े बड़े तारागणों को देखता तो वो अचंभा करता। इतना महान परमेश्वर जो इतनी बड़ी बड़ी चीजें जिसने बनाई, वो मुझ जैसे छोटे तिनके पर ध्यान देता है, मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, मेरी चिंता करता है। आपको अगर मालूम हो कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, यानी सूरज के आसपास जो प्लैनेट्स है, ग्रह है, उसमें पृथ्वी 3रे नंबर पे है और जुपिटर 5वें नंबर पे है। और जुपिटर इतना बड़ा है पृथ्वी से कि 1300 पृथ्वी जुपिटर के अंदर समा सकती है। 1300 पृथ्वी। और सूरज कितना बड़ा है? सूरज इतना बड़ा है कि 13 लाख पृथ्वी
1.3 मिलियन, 13 लाख पृथ्वी सूरज में समा सकती है। सूरज इतना बड़ा गोला है और ये परमेश्वर ने अपने वचन की सामर्थ्य से बनाया। पृथ्वी का वजन कितना है बताना भी मुश्किल है। 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम्स। 6 के बाद 24 शून्य किलोग्राम पृथ्वी का वजन है, या 6 ट्रिलियन किलोग्राम। और परमेश्वर ने इसको हवा में लटका के रखी है। इन बातों को सोचकर दावीद है ना अचंबा करता था। क्या आप अचंबा करते हैं? क्या ये सब ऐसे ही डिसऑर्डर से, बिना किसी ऑर्डर के ये सब बन गया? नहीं, इसको ये सृष्टि करता है। जो सबसे बड़ा तारा है, जो विज्ञान में जाना जाता है, एस्ट्रोनॉमी में जाना जाता है, उसका डायमीटर यानी एक छोर से दूसरे छोर का जो फासला है वो 2800 मिलियन किलोमीटर है। 2800 मिलियन, 2800 के बाद 6 शून्य किलोमीटर। पृथ्वी करीब 12,500 किलोमीटर है डायमीटर, यानी ये तारा पृथ्वी से करीब 2.2 लाख बड़ा है, 2.2 लाख टाइम्स। इसका नाम VY कैनिस मेजोरिस या रेड हाइपर जायंट के नाम से जाना जाता है ना? और ये कोई कहानी नहीं है, आप ढूंढ सकते हैं, सच है ये। थोड़ा और आपको आइडिया देने के लिए, जिस हवाई जहाज पर हम चलते हैं हमारी दुनिया में, अगर वो हवाई जहाज उस तारे पर चले, रेड हाइपर जायंट पे, उसके एटमॉस्फेयर पर, तो एक चक्कर काटने के लिए उस हवाई जहाज को 1100 वर्ष लगेंगे, 1100 ईयर्स। आप देखो वो कितना बड़ा तारा है। और ये तो हम जानते हैं, और इतनी गैलेक्सीज है जिनको मनुष्य ने भी एक्सप्लोर नहीं किया। और ये परमेश्वर ने कैसे बनाया? इब्रानियों 11:3, विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यानी जो चीजें हम देखते हैं वो अनदेखी चीजों से बनी हुई है ना? और ये सारे विश्व में मेरा और आपका वजूद क्या है? एक तिनका भी नहीं है मैं और आप। वो सिमुलेशन मैंने देखा, उस बड़े तारे से अगर देखा जाता है तो वो पृथ्वी इतनी तिनकी छोटी सी दिखती है। जब आप O टाइप करते हैं स्क्रीन पे, उतनी छोटी दिखती है। उसमें आप कहां हैं? तिनका भी नहीं है ना? तो किस बात का घमंड? इन बातों को सोचकर एक व्यक्ति नम्र हो जाता है। प्रभु तू कितना महान है। मैं क्या हूं कि तू मेरी चिंता करता है? मैं क्या हूं कि तू मेरी सुधि लेता है? मैं कैसा कीड़ा हूं, पापी व्यक्ति हूं कि ऐसा महान पवित्र परमेश्वर अपनी महिमा छोड़कर इस धरती पर आ गया, मनुष्य बनकर, जबकि वो पाप से अलग ही था। मनुष्य बनकर आया और मुझ जैसे तिनके से भी छोटे व्यक्ति के लिए, कीड़े के लिए अपने प्राण क्रूस पर दिए। मेरे पापों की सजा अपने ऊपर ली कि मैं उस भयानक नरक के दंड में ना चला जाऊं, कि आप ना चले जाए। उसने आपके लिए वो वेदना सही, वो दुख सहा, वो सजा सहली कलवरी के क्रूस पर, कि जब आप उसके पास आए तो वो आपको सेत में क्षमा कर सके। और यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है यदि हम विश्वास करें, है ना? ऐसे प्रेमी सृष्टिकर्ता को, उसके प्रेम को हम कैसे नकार सकते हैं? एक व्यक्ति ने गीत लिखा है,
ओ द लव दैट सॉट मी, ओ द ब्लड दैट बॉट मी। वो कैसा प्रेम है जिसने मुझे ढूंढ निकाला, वो कैसा खून है जिसने मुझे खरीद लिया। प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, अपने पापों से पश्चाताप करें। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपको आशीष दे।